एवरीवन। तो आज बात करेंगे चैप्टर 4 क्लास 9 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करनी है। आप सब ने अपने प्रीवियस क्लास दैट मीन 7th 8th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा महर्षि कन्नड़ के बारे में। उन्होंने ये बताया था कि जो भी आसपास चीजें बनी हुई हैं या हम सब बने हुए हैं वो 5 तत्व से बने हुए हैं, दैट मीन्स मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि हम हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो 5 एलिमेंट्स के थ्रू है। उसके बाद जॉन डाल्टन की बारी आई। जॉन डाल्टन ने एक्सप्लेन कर दिया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस यूनिवर्स में वो है एटम। एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, ये कभी अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा। सबसे छोटा पार्टिकल इसे मैटर का माना गया। ये बात करी थी जॉन डाल्टन ने, जो आप अब थ्योरी में पढ़ते हैं जॉन डाल्टन थ्योरी, तो उसमें एक मेंशन होता है एक वर्ड, एटम इज इनडिविजिबल इन नेचर। एटम को इन्होंने इनडिविजिबल माना था। लेकिन जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, जे जे थॉमसन ने जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया, तो एटम को कंसीडर्ड नहीं किया गया कि वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। सबसे पहले डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, देन उसके बाद हुई प्रोटॉन की और उसके बाद हुई न्यूट्रॉन की। तो हम धीरे धीरे ये सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था जे जे थॉमसन ने। देखिए, जे जे थॉमसन जो है वो अकेले साइंटिस्ट नहीं थे जो इस पर वर्क कर रहे थे, और भी साइंटिस्ट थे, बस इनका नाम आया सामने क्योंकि एक तरीके से इन्होंने जो हेड होता है टीम का उसका नाम ही कंसीडर्ड हो जाता है। साइड बाय साइड पैरेलली देखा जाए तो फैराडे भी इसी पर वर्क कर रहे थे। अब बात करें कि अगर जे जे थॉमसन ने इस पे बात करी है, एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेनेशन दिया है। उस समय की टाइमिंग में बहुत ही पॉपुलर एपरेटस था जिसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू जो है हमने इस एक्सपेरिमेंट को देखा, समझा और जाना कि भाई इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्टेंस में होते हैं। तो आपको जो फिगर अब मैं बोर्ड पर बताऊंगी या जो एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉन का दूंगी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उसमें जो एपरेटस आपको दिखाई देगा वो एक ग्लास का एपरेटस होगा और उसका नाम होगा डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के केस में भी यूज होगा, दैट मीन्स कि ये एपरेटस, और ये एपरेटस प्रोटॉन की डिस्कवरी में भी यूज होता है बच्चों। तो धीरे धीरे आप ये चीजें सीख जाएंगे कि उसमें क्या चीज हम यूज कर रहे हैं और कैसे उसको यूज कर रहे हैं। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो बच्चों, मैंने ये डायग्राम यहाँ पर बना दिया है, अब आप इस डायग्राम को जरा चेक करिए। ये ग्लास रॉड का पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने कैथोड और एनोड फिक्स करे हुए होते हैं। एक साइड कैथोड होता है, दूसरी साइड एनोड होता है, और ऊपर एक वैक्यूम पंप होता है। ठीक है, इस वैक्यूम पंप का काम ये होता है कि जो एयर है, जो गैस आपने इसके अंदर फिल करी है, उसको आप लो प्रेशर पे लेकर आए, और लगभग कितना प्रेशर, लगभग 0.001 mm तक लेकर आए। बहुत ही कम प्रेशर पर ये काम होगा। और जब इतना कम प्रेशर होगा तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर कोई भी क्या नहीं लगेगा, हिंड्रेंस नहीं होगी, रुकावट नहीं होगी, क्योंकि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। तो यहाँ पर क्या है कि आप ये जानते हैं कि ये मैंने इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर मेंटेन कर दिया, ये बहुत लो प्रेशर पे काम हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज मेंटेन करी गई है, लगभग 10,000 वोल्ट तक की हमने यहाँ पर वोल्टेज मेंटेन करी है, पोटेंशियल बहुत हाई है। और प्रेशर हमारे पास लगभग 10 की पावर -3 इतना ही हो जाएगा, mmHg तक होता है। वैसे कितना होता है बाहर की साइड अगर देखा जाए, तो बाहर की साइड 1 atm तक प्रेशर आपका होता है जो बॉडी पर लगता है। अब 760, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। तो आपने ये बोला कि अब आपने क्या करा, जैसे ये हाई वोल्टेज मेंटेन कर दी और प्रेशर बहुत ही लो कर दिया उस टाइम पर जाकर, क्योंकि वैक्यूम एक तरीके से क्रिएट हो जाएगा जब वहां पर प्रेशर ही नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रेशर है ही वहां पे। अब हुआ ये कि कैथोड से यहाँ से एक रेज जो है वो ट्रेवल होना शुरू हुई। वो हमें दिखाई तो नहीं देगी क्योंकि वो इनविजिबल रेज है। अब ये इनविजिबल रेज कैथोड साइड से मूव करती हुई इस डायरेक्शन पे आई, दैट मींस इस डायरेक्शन में इसने अपना मूवमेंट शो कर दिया।
अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये यहाँ पर आ रही है, दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन कैथोड टू एनोड है। तो यहाँ पर हमने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज स्ट्राइक कर रही है। तो एकदम जैसे यहाँ पे ये रेज ट्रेवल करी फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक तरीके से लाइटनिंग शुरू हो गई, दैट मीन्स लाइट हमें दिखाई देने लगी। तो जब हमें लाइट दिखाई देने लगी तो हम समझ गए कि कोई ना कोई ऐसी चीज यहाँ से बाहर आ रही है जो कि इस साइड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। अब एक लेयर हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये लेयर होती है ZnS की, जिंक सल्फाइड की, जो कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की तरह वर्क करता है। कोई भी चीज स्ट्राइक करती है तो उस पर क्या करता है, एक तरीके से लाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है, लाइट दिखना शुरू हो जाती है। अब ये यहाँ से इसके बैक में जाएगा कैसे, एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है। तो ये जो एनोड आपकी रॉड है, ये एनोड जो बनाई गई है, ये बच्चों परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड का मतलब वो समझते हैं, जिसमें छोटे छोटे क्या हो, स्मॉल होल्स हो रहे हो। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे कैथोड रेज यहाँ से ट्रेवल करेगी तो पीछे ZnS की एक लेयर लगी हुई है, वो ZnS की लेयर पे जब ये स्ट्राइक करेगी तो हमको यहाँ से लाइट दिखना शुरू हो जाएगी। तब हम समझ जाएंगे कि कोई ऐसी चीज निकली जो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है। अब क्योंकि हमें कैसे पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही हैं? तो इसलिए पता चला क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे। ऑपोजिट साइन वाले ही क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो नेगेटिव भाई नेगेटिव ही होगी, पॉजिटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ मूव थोड़ी ना करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो हम ये बात समझ गए कि जो कैथोड्स के साइड से रेज ट्रैवल हो रही हैं वो एक्चुअली क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और इसी को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कैथोड साइड से एनोड साइड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, और हमें आइडिया लग गया कि भाई ये जो है वो अपने आप में नेगेटिव चार्ज कंटेन करेंगे। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि एटम जो है वो एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है जो जॉन डाल्टन ने एक्सप्लेन की थी। सबसे छोटा पार्टिकल भी है उसके अंदर, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी आ गई सामने। अब ये देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जॉन डाल्टन की थ्योरी में, उनके पोस्टुलेट्स में, जैसे वो ये कहते थे कि सेम एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटम्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट ये बात तो बिल्कुल गलती हो गई ना, क्योंकि आप आइसोटोप्स आज के टाइम में पढ़ते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है कि हाइड्रोजन के ही अगर आप आइसोटोप्स आप चेक कर लीजिए तो उसके भाई तीन आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट वन हो गया 1H1, देन सेकंड हो गया 1H2, देन थर्ड हो गया 1H3। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, ये तीनों ही आपके एक ही एलिमेंट है। एलिमेंट तो एक ही है ना, हाइड्रोजन एक ही है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसी तरीके से बात जब हुई तो जॉन डाल्टन की बात अब फेल होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमने ये टाइम बहुत मतलब एक तरीके से 70-80 साल तक हम यही मानते रहे कि हम एटम को ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानते रहे। लेकिन अब जब डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की हो गई, जे थॉमसन ने ये बात एक्सप्लेन कर दी, तो ये सबको समझ में आने लगा कि भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज है। तो आप ये डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये ग्लास की पूरा एपरेटस होता है, क्योंकि उस टाइमिंग में यही ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसके थ्रू ही चल रहा था। उस तरीके से ट्रेन में था, जैसे आजकल ट्रेन में चीज होती है, वैसे ये भी आज उस समय के टाइम में ट्रेन में चल रहा था। तो इस पे डिस्कवरी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, इसी के थ्रू लोग ज्यादा कर रहे थे, दैट मीन साइंटिस्ट। हर आम आदमी नहीं करने लगेगा। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बताना है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होती है तो मुझे आप एक्सप्लेन करिएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।